हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं लीगल रूल्स ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा थर्ड पॉइंट पे हम आए थे कि जो ऑफर है वो जनरल में भी जनरल और स्पेसिफिक। जो ऑफर है वो जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी मतलब सबको वो ऑफर किया है, कोई भी उसको एक्सेप्ट करता है। सब स्पेसिफिक में हमारा क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने ऑफर करा है और वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता। तो जो ऑफर है वो जनरल होता है, जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है कि अगर ए ने बी के सामने प्रपोजल बी को ऑफर किया है तो जो पर्टिकुलर अदर पर्सन है सी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऑफर जो है वो जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब है कि हमने उसको कम एक्सप्रेस मतलब हमने एक्सप्रेस किया है उसको, ठीक है, बाय वर्ड ऑफ माउथ किसी भी तरीके से। इम्प्लाइड जो हमने बाय वर्ड ऑफ माउथ उसको नहीं बताया या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया लेकिन वो इम्प्लाइड है। ठीक है, तो एक ऑफर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस हो, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे एक्सप्रेस में क्या होता है कि ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को अपनी वॉच सेल करना चाहता हूँ, वो क्या है, एक्सप्रेस ऑफर है। इम्प्लाइड के अंदर क्या होता है कि जिसमें जो पर्सन के एक्शंस हैं, जो पर्सन कर रहे हैं उनके एक्शन से शो होता है कि वो क्या है, एक ऑफर है। बट एक्चुअल में वो एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बस वो इम्प्लाइड है तो है। जैसे कि क्या होता है, एक बस स्टैंड पे पर्सन्स खड़े होते हैं, बस आती है, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बस में चढ़े तो उनको पता है वो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर है कि बस जो है रुकी है किस लिए, जो पर्सन खड़े हैं बस स्टैंड पे उसका बस का काम ही क्या है, उन पर्सन्स को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़ना। तो वो बस रुकी है, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बस में चढ़े और चले गए। इस तरीके से वो क्या है, एक इम्प्लाइड ऑफर है। एक्सप्रेस ऑफर कुछ और होता है, इम्प्लाइड कुछ और। जैसे ए ऑफर करता है बी को अपना स्कूटर सेल करने के लिए 5,000 में, ठीक है, तो ओरली या रिटर्न क्या है, मतलब हमने एक्सप्रेस करा। इम्प्लाइड में हमने कुछ नहीं कहा, ना ओरली कहा ना रिटर्न कहा। इस तरीके से तो ए ने बी को स्कूटर सेल करना है, उसने कहा उसको, ये एक्सप्रेस है। लेकिन इम्प्लाइड में एक ट्रेन आती है, उसमें पैसेंजर चढ़ते हैं और चले जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है द ऑफर शुड बी अ रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। जो ऑफर है वो एक रिक्वेस्ट होती है और कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऑफर जो है वो रिक्वेस्ट होना चाहिए, जो पर्सन है उसके पास चॉइस होनी चाहिए, कंडीशन सेट करने का राइट उसके पास। तो जो पर्सन है मेकिंग द ऑफर हैज द राइट टू सेट कंडीशंस। जो पर्सन है उसके पास राइट है, जो ऑफर कर रहा है वो कंडीशंस रख सकता है एक्सेप्टेंस के लिए, बट ही डज नॉट हैव एनी। लेकिन रिजेक्शन के लिए उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो रिजेक्शन के लिए कंडीशन रखे। जो पर्सन है वो रिफ्यूज भी कर सकता है, तो एक्सेप्टेंस के लिए कंडीशन हो सकती है लेकिन रिफ्यूजल के लिए नहीं हो सकती। जो पर्सन है उसके पास चॉइस होनी चाहिए एक्सेप्ट करने की या ना करने की। तो जो ऑफर है वो रिक्वेस्ट होना चाहिए, कोई भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा कि जो ऑफर है मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। जो ऑफर है वो किसी पॉसिबल एक्ट के लिए होना चाहिए, यानी कि संभव कार्य, जो कोई जो ऐसा काम जो करा जा सके उसके लिए ऑफर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो जो मैन कैन डू ओनली व्हाट इज पॉसिबल, एक व्यक्ति जो है वो वही कर सकता है जो पॉसिबल है, और जो लो है वो एक्सेप्ट भी उसी को करता है। तो अगर कोई भी ऑफर या फिर कोई भी प्रपोजल ऐसा किसी के सामने रखा गया जिसमें इम्पॉसिबल एक्ट को लेकर बात करी गई है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब खत्म है उसी टाइम। तो टू मेक एन ऑफर विच इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, वो क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है और उसको कोई भी लीगल ऑफर या फिर वैलिड ऑफर या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वैलिड एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो जो ऑफर है वो पॉसिबल एक्ट के लिए होना चाहिए, जो कि संभव है कि पॉसिबल है करना एक मैन के लिए। ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ भी उसमें नहीं होगा, होगा तो वो वॉइड रहेगा। उसके बाद आता है जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर, ये सबसे मेन कंडीशन है इसकी कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी ऑफर को कंप्लीट माना जाएगा। मस्ट भी कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि जो पर्सन प्रोमिसर है वो ऑफर करना चाहता है लेकिन उसने मन मन में सोच लिया कि मैंने ऑफर कर दिया, लेकिन जो पर्सन है उसको तो कन्वे नहीं हुआ, उसको तो समझ में नहीं आया और ना ही उसको पता है कि उसके जो दूसरा पर्सन है उसके मन में क्या चल रहा है। तो जो ऑफर है वो मस्ट भी कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे ए बी को अपना हॉर्स सेल करना चाहता है, मन में सोच लिया भाई उसने, अभी जब तक वो उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा तो प्रोमिसी को कैसे पता चलेगा कि प्रोमिसर ने उसको ऑफर करा है। तो जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए और उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एक केस हुआ था, इसके अंदर जो लालमन है वो एक एम्प्लॉय था गौरी दत्त का,
गौरीदत्त क्या था, ओनर था, लालमन उसका एम्प्लॉय था, जिसका नेफ्यू मिसिंग था, नेफ्यू मीन्स भतीजा। तो ही सेंट लालमन, उसने लालमन को भेजा कि वो उसको क्या करके लाए, ढूंढ के लाए, और जो अनाउंस कर दिया, सबको अनाउंस करा, कम्युनिकेट किया उसने, ठीक है। तो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। अभी कैसे उसने अनाउंस किया कि जो जो मेरे नेफ्यू को, जो मेरे भतीजे को ढूंढेगा उसको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। तो लालमन जो है उसने बॉय को ढूंढ लिया और वो उसको घर पे लेके आया, बट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द रिवॉर्ड। लेकिन उसको जो है प्रपोजल के बारे में, ऑफर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जो गौरी दत्त है उसने बताया सबको, लेकिन लालमन उस टाइम पे वहां नहीं था, वो उसको ढूंढने में बिजी था। और उसने जो है ये जो रिवॉर्ड वाली चीज है, जो रिवॉर्ड वाला ऑफर है, उसको नहीं सुना, उसने नहीं सुना, मतलब उसको एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ। व्हेन ही केम टू नो ऑफ इट, और जब उसको पता चला इस चीज के बारे में दूसरों से, तो उसने क्लेम करना चाहा, लेकिन उसके अगेंस्ट सूट फाइल करा, लेकिन जो कोर्ट है उसने कहा कि नहीं, जो रिवॉर्ड है वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑफर था वो दूसरों को कम्युनिकेट था, लेकिन वो उस टाइम वहां प्रेजेंट नहीं था, उसको कम्युनिकेट वो नहीं हुआ था, इसीलिए वो उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्टेंस जो है एक ऑफर की, वो भी कम्युनिकेट होनी चाहिए इसी तरीके से। तो जो हमारा ऑफर है वो मस्ट बी कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेट होना चाहिए। जो प्रोमिसर है, जो प्रोमिसी है, उसको कम्युनिकेट होना चाहिए, उसको बोल के बताए, बाय वर्ड ऑफ माउथ, रिटर्न में, ओरल में, किसी तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो जब कोई पर्सन किसी के सामने क्या अपनी विलिंगनेस शो करता है कुछ करने की, और जब जो प्रोमिसी है, जो अपना क्या करता है, रिप्लाई करता है उस पर्सन को, जिस पर्सन ने उसके सामने ऑफर रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टेंस। मीन्स वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ए ने बी को बोला, ए बी को ऑफर करता है कि मैं अपना होलसेल करना चाहता हूँ, रिप्लाई में बी क्या कर लेता है, एग्री करता है, और जिस टाइम वो एग्री करता है उस टाइम वो एक्सेप्टेंस बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब when the person to whom the offer is made signifies his assent, जब कोई पर्सन अपना जो टू होम द ऑफर इज मेड, जिस पर्सन ने उसको ऑफर करा है, उस पर्सन के सामने, यानी कि प्रोमिसी को जब अपना एसेंट शो कर दे, अपना रिप्लाई शो कर दे, उसकी एक्सेप्टेंस शो कर दे, तो जो ऑफर है वो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ए सेज टू बी दैट ही वांट टू सेल हिज कार, ए ने बी को बोला वो अपनी कार उसको 1 लाख में सेल करना चाहता है, to A in reply that he is prepared to buy his car for 1 lakh. Here B, तो रिप्लाई में जो बी है वो कहता है कि हाँ वो उसकी कार खरीद लेगा 1 लाख में। तो इस तरीके से जो बी है वो एक्सेप्ट कर लेता है ए का प्रपोजल, इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो बाकी के हमारे एक्सेप्टेंस के रूल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।